हमें आज्ञा दे महादेव, हमें यहाँ से जाना होगा। कार्तिकेय रुको, कार्तिकेय रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। ये तो महादेव की ध्वनि है। चलो, हमें माता पार्वती को जगाना होगा। कैसी घोर विडंबना है। संसार को न्याय, नीति और धर्म का पाठ पढ़ाने वाले महादेव का पुत्र ही इन गुणों की आहुति चढ़ा रहा है, आहुति चढ़ा रहा है, आहुति चढ़ा रहा है। यही तो है शनिदेव की शक्ति। पुनः कह रहा हूं शनिदेव, मत कीजिए अनर्थ। और आप सब जो शिव और शिवपुत्र के संबंधों में कठोरता के बीज बो रहे हो, स्मरण रखना, उचित समय आने पर इस उपहास का ऋण सूद समेत चुकाना पड़ेगा, वो भी समस्त असुर साम्राज्य को। नियम है गुरुदेव, पीड़ा सहने वाला पीड़ा का अंत नहीं कर पाता। जब आज मेरे परिवार पर आई थी तो मैं असमर्थ थी। अब मैं देखना चाहती हूं कि महादेव में कितना सामर्थ्य है। अंतिम बार कह रहा हूं कार्तिकेय, रुक जाओ, रुक जाओ। तुम्हारी हट को तोड़ने का मेरे पास केवल एक ही मार्ग बचा है। बहुत हुआ पुत्र, देवसेना को पुनः लौटा दो। कदाचित महादेव सही कह रहे हैं। यूं भाग जाना हमारे हित में नहीं कार्तिकेय। हमारे निर्णय को कोई भी अनुचित नहीं ठहरा सकता। कोई हमारे प्रेम पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। चलो चलते हैं यहाँ से। प्रभु, देवराजेंद्र को बुलाना होगा। देवराजेंद्र, प्रकट होइए, प्रकट होइए, प्रकट होइए।
देवराज इंद्र का प्रणाम स्वीकार करें देवतागण। दृष्टि होते हुए भी दृष्टिहीन बन रहे हैं आप देवराज। आपके कारण पिता पुत्र के बीच में हुए इस द्वंद्व से मुख मोड़ रहे हैं। ये सब मेरे कारण नहीं हो रहा है देवऋषि, कार्तिकेय की हठ के कारण हो रहा है। और यदि वो हठ पर अड़ा है तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। उठिए माता, माता उठिए, उठिए माता, माता उठिए। महादेव और कुमार कार्तिकेय दोनों ही कैलाश में उपस्थित नहीं हैं। कदाचित ये किसी अनिष्ट का सूचक है। माता आंखें खोलिए, माता आंखें खोलिए, आंखें खोलिए, माता आंखें खोलिए, माता आंखें खोलिए, माता आंखें खोलिए। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दे सकता पुत्र। ये आपका भ्रम है महादेव, और सत्य तो ये है कि आप हम दोनों को नहीं रोक सकते। हठ त्याग दो पुत्र, अन्यथा मुझे तुम्हें बंदी बना कर ले जाना होगा, बंदी बना कर ले जाना होगा, बंदी बना कर ले जाना होगा। भूलिए मत महादेव कि आप शिव है, तो मैं भी शिवांशु, तो मैं भी शिवांशु, मैं भी शिवांशु। यदि बल है तो बनाइए बंदी, बनाइए बंदी, बनाइए बंदी। द्वंद्व जब युद्ध में परिवर्तित होता है तभी तो आनंद आता है। अब देखना कैसे मेरे प्रभाव से इन दोनों की ये अनबन अपनी चरम सीमा तक पहुंचेगी, चरम सीमा तक पहुंचेगी, चरम सीमा तक पहुंचेगी। महादेव, यदि आप मेरे मार्ग से नहीं हटे तो बंदी मैं नहीं आप बनेंगे, आप बनेंगे। शिवांश का प्रकोप आप सहेंगे, तो संसार का कोई भी बल मुझे नहीं रोक पाएगा। बधाई हो असुर कुल को, पिता और पुत्र में युद्ध का शंखनाद हो गया है और इसका श्रेय असुर गुरु शनिदेव को जाता है। असुर गुरु शनिदेव की जय। हे नारायण, हमें इस युद्ध को रोकना होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा, संसार समाप्त हो जाएगा।
सृष्टि का अंत हो जाएगा प्रभु। देवराज, महादेव और कार्तिकेय को रोकिए, अन्यथा इस अनर्थ के दोषी आप भी होंगे। क्षमा करें देवी, परंतु मुझे केवल न्याय चाहिए, अपनी पुत्री चाहिए। फिर उसका निमित्त चाहे कुछ भी हो, परिणाम चाहे कुछ भी हो। नारायण, अब तो हमें ही कुछ करना होगा। नहीं ब्रह्मदेव, इस अनिष्ट का हल केवल देवी पार्वती ही निकाल सकती है। पिता पुत्र के बीच के इस कलेश को रोकने का सामर्थ्य केवल एक मां में ही होता है। तो विलंब किस बात का है? हमें शीघ्र कैलाश चलना चाहिए। सबको इसमें केवल मेरी भूल दिखाई देती है। मुझे केवल प्रतिशोध चाहिए महादेव से, उस अपमान का जो उन्होंने रंभ के प्रकरण के समय मेरा किया था और उनके पुत्र कार्तिकेय ने बार बार देवराज बनने की हट करके किया था। शिव पुत्र, आपसे आपका इंद्रासन छीनने आया हूं, इंद्रासन छीनने आया हूं। पुत्र, मान जाओ मेरी बात। आप क्यों नहीं मानते महादेव? क्यों नहीं जाने देते हमें? हाँ महादेव, जाने दीजिए हमें। निद्रा तोड़िए देवी। महादेव और कार्तिकेय के बीच छिड़े इस युद्ध को आपके अतिरिक्त और कोई नहीं रोक सकता देवी। क्या महादेव और कुमार कार्तिक के बीच में युद्ध? नंदी, युद्ध नहीं, महायुद्ध। माता उठिए। धन्य है आप शनिदेव, आपके प्रभाव ने असंभव को संभव कर दिया। शिव और शिव पुत्र के बीच युद्ध खड़ा कर दिया।